कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन का कीटों पर प्रभाव और साथ में आज की नसीहत के तहत जानकारी लेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल किस तरह करें और एक और जानकारी शामिल करेंगे कि मिर्च फसल में कीट प्रबंधन किस तरह करें। साथ ही भाइयों का करवाएंगे मनोरंजन और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। और कार्यक्रम की शुरुआत करें भाइयों आज की नसीहत के तहत गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल कैसे करें। किसान भाइयों, अपने हरियाणा प्रदेश में मुख्य रूप से हम जो गोभी वर्गीय सब्जी हैं उनमें फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी मुख्य रूप से उगाए हैं। और इन सब्जियों में भी भाइयों जो पौध है वो अगेती फसल खातर मई जून के महीने में, और जो मध्यम फसल है भाइयों वो लेवा हम जुलाई और अगस्त के महीने में, और जो पछेती किस्म है उस खातर जो पौध है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में हम तैयार करें हैं। क्योंकि भाइयों इन फसलों में जो है किसान भाई केवल एक ही फल एक बार ले सकते हैं, और अगर उस फूल पे या गांठ पे कीट का आक्रमण हो जाए तो किसान भाइयों ने भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसलिए किसान भाइयों को इन फसलों में लगने वाले जो कीट हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है, और साथ ही उसका निदान हमने किस तरह करना है ये भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो मुख्य कीट हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की उसमें मुख्य रूप हो भाइयों डायमंड बैक मोथ। इसकी पहचान की बात करें तो भाइयों ये हरे रंग की छोटी सी सुंडी है जो जरा सा छूण पे एकदम तय उछल कर नीचे गिर जाए, और इसकी छोटी सुंडियाँ पत्तियों को खुरुच खुरुच के खावे हैं और बाद में एक सफ़ेद झिल्ली छोड़ दे हैं। और जो बड़ी सुंडी हैं वो गोल सुराख बनावे हैं, और इस कीट का प्रकोप जो है अगस्त के महीने तक शुरू हो जाए। और किसान भाई जो है इसकी रोकथाम खातर जो है 400 ग्राम बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस जिसने बायोप्स के नाम से भी जाना जावे है घुलनशील पाउडर लेना है, या फिर 300 मिलीलीटर डायजिनान जिसने वासुडीन के नाम से भी जाना है 20 इसी ताकत की दवाई लेनी है, या फिर 60 मिलीलीटर डाइक्लोवास जिसने नुआन के नाम से भी जाना है 76 इसी ताकत की दवाई हमने लेनी है, या फिर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार करके 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और अगला छिड़काव किसान भाई जो है 7 से 10 दिन के अंतर पर करें। जो गोभी वर्गीय सब्जी हैं भाइयों उनमें जो दूसरी समस्या देखी जा हुआ है तंबाकू की सुंडी, और इसका जो कीट है उसका प्रकोप कहीं कहीं देखा जा रहा है, और इसकी जो छोटी सुंडियां हैं वो एक जगह इकट्ठी होकर हुए हैं, लेकिन जो बड़ी होने पर सारे खेत में बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। और बड़ी सुंडी भाइयों पीले भूरे रंग की हैं और जो हरी त बैंगनी चमक देवे हैं, और इस कीट का प्रकोप सितंबर से नवंबर के महीने में ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसकी रोकथाम खातर किसान भाइयों तंबाकू की जो सुंडी है उसने रोकने खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो भाइयों अगला जो छिड़काव है वो 10 दिन के अंतराल पर जरूर करें। और साथ में भाइयों इस कीट के जो अंड के जो समूह हैं इनके अंडे हैं वह छोटी अवस्था में जो लार्वे हैं वो पत्तियों सहित अगर उन्हें इकट्ठा करके मिट्टी में दबा दें तो भी हम जो है तंबाकू की जो सुंडी है उस पर कुछ हद तक नियंत्रण पा सके हैं। इसके अलावा एक समस्या और देखी जाए भाइयों गोभी वर्गीय सब्जियों में वो है बंद गोभी की सुंडी, और इसकी जो पहचान की बात करें तो इस कीट की जो पूरी तरह से विकसित सुंडी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी, मखमली गहरे हरे रंग की, और साथ में भाई उसके शरीर पर धब्बे और पीली धारियाँ और सफ़ेद बाल दिखाई देंगे। साथ ही भाई जो छोटी सुंडी हैं उनमें झुंड में रह कर वो पत्ते खावे हैं, और जो फूल है उसमें भी वो चली जाए अंदर तक, और जो बड़ी सुंडी है वो पूरे खेत में फैल जाए और पत्तों पर छलनी बना दे हैं, यानी कि जो पत्ते हैं उसमें गोल गोल छेद करके उसमें छलनी की तरह बना दे हैं। और इसका प्रकोप जो खास तौर पर देखा जाओ सितंबर से अप्रैल के महीने तक देखा जावा है। और इसकी रोकथाम खातर भी भाइयों जिस तरह हमने तंबाकू की सुंडी की रोकथाम करी है 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत दवाई को लेकर 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर उसका 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो इस समस्या का भी हम समाधान पा सके हैं। इसके अलावा कुबड़ा कीड़ा या जो सेमी लूपर है वो भी भाइयों गोभी वर्गीय जो सब्जी हैं उस खातर बड़ा नुकसानदायक है, और हरे रंग का ये कीट लार्वा लूप यानी कि जो कुबड़ बना कर चला है, और साथ ही वो नुकसान जो है बंद गोभी की सुंडी की तरह नुकसान पहुंचावा है। और इस कीट की रोकथाम खातर भी भाइयों तंबाकू की सुंडी जिस तरह हमने निवारण करा है उसी तरह हम भाइयों इसका भी जो है समाधान कर सके हैं।
साथ ही जो गोभी वर्गीय सब्जी हैं उसमें एक समस्या और देखी जावे है, वो है चेपा। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ पौधों की पत्तियों तक रस चूस कर उन्हें नुकसान पहुंचावे हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाए। और इसकी रोकथाम खातर भी भाइयों 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 तक 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो इस समस्या पर भी हम रोक ला सकते हैं। यह तो बात करी भाइयों गोभी वर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण पर। और साथ ही भाइयों बात करें मौसम की, तो मौसम जो है वो खुला रहेगा, साफ रहेगा। और अगर तापमान की बात करें तो भाइयों आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और लगे हाथ भाइयों जिक्र करें कल के किसान वाणी कार्यक्रम के विषयों पर, तो कल जो किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वो है खुम्ब की अधिक पैदावार किस तरह लेवें। और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे तिलनी फसल अलसी की बिजाई किस तरह करें। और जानकारी लेंगे भाई प्राकृतिक खेती में हांडी दवा किस तरह तैयार करें और उसका उपयोग हमने किस तरह करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कहियल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और किसान भाइयों एक बार चर्चा जलवायु परिवर्तन का कीटों पर प्रभाव। किसान भाइयों हम जाना है कि जो हमारी जलवायु है वो लगातार बदलती जाने लग रही है और उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। और इस तेज़ी से बदलते हुए जो जलवायु है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बड़ी तेज़ी से होने लग रहा है, इनकी जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेज़ी से बढ़ने लग रही है और तापमान में भी जो है लगातार बदलाव आ रहा है। उसकी वजह से जो हमारे कीट हैं उन पर भी इसका प्रभाव देखने मिला है। क्योंकि भाइयों कीट जो है वो ठंडे खून वाले जीव हैं और वे अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए तापमान जो है वो कीट के व्यवहार पर, उसके फैलाव पर, उसकी बढ़ोतरी पर, उसके अस्तित्व पर, उसके प्रजनन पर, सब चीज़ों पर जो है पर्यावरणीय कारक जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु परिवर्तन। और कुछ शोधकर्ताओं ने तो मानना है कि जो तापमान है वो कीटों पर जो प्रभाव डाला है वो दूसरे जो पर्यावरणीय घटक हैं उनकी तुलना में ज़्यादा प्रभाव डाला है। और साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया है कि तापमान में अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए तो उसके कारण कीटों की कुछ जो प्रजाति हैं उनमें प्रति फसल चक्र के दौरान 1 तक 5 अतिरिक्त पीढ़ियाँ भी देखने मिल सकें। यानी कि जो उनकी पीढ़ी है वो बड़ी तेज़ी से बदलेंगी और एक ही फसल में हम 1 तक 5 तक की पीढ़ी उनकी देख सकें हैं। और कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार तो भाइयों जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण जो नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका असर तेज़ी से बढ़ने लग रहा है और उसके प्रभाव से जो है कीटों की जो प्रजनन क्षमता है, उनका बढ़ोतरी है, उनका फैलाव है, उसमें भी बड़ा तेज़ी से परिवर्तन देखने मिलने लग रहा है। बात करें भाइयों तापमान की बढ़ोतरी के कारण कीटों की जो आबादी है उस पर सकारात्मक प्रभाव के पड़ रहा है। तो शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि जो बढ़ा हुआ तापमान है वो कीटों के उनके जो अस्तित्व है, उनका विकास हो रहा है, उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है, उनका जो क्षेत्र फैलता जाने लग रहा है, उनकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं और जो जनसंख्या है उसके आकार ने प्रभावित करा है बढ़ता हुआ तापमान। और तापमान जो है कीटों पर ज़्यादा व्यापक असर डाला है क्योंकि तापमान का सीधा प्रभाव जो है कीटों की शारीरिक जो प्रणाली है उसके विकास पर पड़ा है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से कीटों के जो मेजबान पौधों के अस्तित्व हैं या उनकी जो शारीरिक प्रणालियों हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं प्रभावित करे है। साथ ही भाइयों जो कीटों की जो प्रजातियां हैं उनका विकास है वो भी तापमान के अनुसार अलग अलग हो है।
कुछ कीटों में तो एक जीवन चक्र पूरा करने में कई साल तक लग जाए हैं, जिस तरह सिकाड़ा है या आर्टिक पतंगे हैं, तो वो अपना एक जीवन चक्र कई कई सालों में पूरा करा है। तो ऐसे कुछ ऐसे जीव भी हैं, ऐसे कीट भी हैं जिनका जीवन चक्र के दौरान तापमान में अगर परिवर्तन आ जाए तो वो बड़ी तेजी से उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म होने लग जाए, यानी कि वो अपने तापमान के अनुरूप नहीं ढाल पाते। और कुछ कीट इस तरह जो अपने तापमान के अनुकूल ढाल रहे हैं। और साथ ही भाइयों, बढ़ती हुई जो फसली कीट हैं वो अगर उन्हें सही तापमान मिल जाए तो बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं और जो अपना जो जीवन चक्र हो जल्दी पूरा करें हैं। और इसका परिणाम यूँ निकला है भाइयों कि जो कीटों की जो अधिक पीढ़ियाँ हैं वो हम देख पाए हैं, और जो अन्य सामान्यतः अधिक जो पीढ़ियाँ हैं उनका फसलों पर हमला और उन हमलों से जो फसलों पर होने वाले जो नुकसान हैं वो भी सामान्यतः काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जब तापमान थोड़ा सा भी बढ़ा है तो कई प्रजाति ऐसी हैं जो बड़ी तेज़ी से बढ़ा है और उनकी कई नस्लें हम देख पाए हैं। तकरीबन एक फसल चक्कर में 5 से 6 नस्ल उनकी देखी जा सकें, तो इससे जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वो भी ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही भाई जो प्रवासी कीट हैं उनके प्रवास चक्कर में भी परिवर्तन देखने मिला है, क्योंकि जो प्रवासी कीट हैं वो ज़्यादा ठंड के समय में गर्म क्षेत्रों की तरफ चले जाओ हैं और उनका जो संभावित जो प्रवास क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए है। और इस प्रकार भाइयों इन प्रवासी कीटों की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने मिला है। साथ ही भाई जो प्राकृतिक दुश्मन और जो मेज़बान कीट की आबादी है वो तापमान में बदलाव के लिए भी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दिखावा है। यदि मेज़बान कीट आबादी ऊंचे तापमान पर जो है परजीवी के उभरने से पहले ही जो है कमज़ोर जीवन चक्रों से गुजरा है और जो परजीवीकरण है उसमें भारी कमी देखने मिला है। साथ ही तापमान में बदलाव से कुछ कीट प्रजातियां जैसे कि थ्रिप्स है उसके लिंग अनुपात में जो है संभावित रूप से काफ़ी परिवर्तन देखने मिला है, जिसके कारण इन कीटों की जो प्रजनन दर है वो अधिक या कम हो सका है। साथ ही जो कीट अपने जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में मिट्टी में व्यतीत कर रहे हैं कि जो मिट्टी के अंदर हुए हैं उनके ऊपर तापमान का ज़्यादा प्रभाव देखने नहीं मिलता, क्योंकि जो मिट्टी है वो एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, एक प्रतिरोधी का काम कर रहा है और तापमान का जो परिवर्तन है वो हवा की तुलना में मिट्टी के नीचे जो है कम देखा जाओ है। इसलिए जो मिट्टी के नीचे रहने वाले जो कीट हैं उनके ऊपर तापमान के बदलाव का असर इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है। साथ ही भाइयों सर्दियों के औसत तापमान में बढ़ोतरी के कारण कीटों की जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी देखी गई है और कीट आबादी के बढ़ने में जो महत्वपूर्ण घटक भी साबित हुआ है। साथ ही उच्च औसत तापमान के कारण फसलों में उगाए जाने वाले जो क्षेत्र है उसमें विस्तार देखने मिला है और हो सका है कि इन फसलों में जो कीट का जो फैलाव है वो फसल क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है। बात करें भाइयों तापमान में बढ़ोतरी तक कीटों की आबादी पर नकारात्मक प्रभाव हमने किए देखे हैं, तो कुछ कीट मेज़बान फसलों के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं और बढ़ते तापमान के कारण कई बार किसान भाई जो है उन फसलों ने नहीं उगा पाते और उन फसलों से जुड़े हुए जो कीट हैं उनकी आबादी अपने आप कम होती चली जाओ है और वो ख़त्म हो जाए। और कुछ कीटों और परजीवियों के साथ साथ भाइयों कीटों को संक्रमित करने वाले जो रोगजनक जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो भी पर्यावरणीय कारक प्रभाव डाल सके हैं और जिसके कारण भाइयों कीट की आबादी पर अधिक आक्रमण हो सके है और इससे कीट की आबादी में भारी गिरावट देखने मिला है। साथ ही उच्च तापमान पर एफिडर्स अलार्म फेरोमोन के प्रति जो है कम संवेदनशील हो हैं, जिसके कारण कीट जो है शिकारी या जो परजीवी हैं उनका अधिक असर होने की संभावना कीटों पर देखी जाती है। साथ ही बात करें भाइयों पर्यावरण में जो नमी है उसके बदलाव तभी कीटों पर हमने देखा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि तापमान की तुलना में कीटों पर वर्षा के प्रभाव पर हालांकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत कम अध्ययन करे हैं और कुछ कीट जो प्रजातियां हैं वो वर्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और भारी बारिश में इन प्रजातियों के कीट जो है मर जाए हैं या फसल तय वो हट जाए हैं, जैसे कि प्याज में थ्रिप्स है, कपास में सफ़ेद मक्खी का रोग है। इस तरह हमने देखा है कि जब बारिश का मौसम हो तो उसमें ये तरह की समस्याएं ख़त्म हो जाएं। ऐसे कीटों का फसल में प्रबंधन की जो तकनीक है वो चुनना समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है और कुछ कीट तो भाइयों जो मिट्टी में सर्दियों में निवास कर रहे हैं जैसे कि दीमक होगी, कटवर्म है, ये नियंत्रित उपाय के रूप में खेत में जो है जलमग्न रहने की प्रक्रिया का प्रयोग करके उनका अनुमोदन किया जाओ है, क्योंकि इसके विपरीत धान में जो है भूरे तेले के नियंत्रण के लिए खेत में पानी की निकासी की सिफारिश करी जाओ है और जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की जो तीव्रता है या जो उसकी आवृत्ति है उसमें भी संभावित बदलाव जो है कीट प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
साथ ही भाइयों तापमान के साथ साथ जो बारिश का पैटर्न है उसमें भी परिवर्तन थे। कीटों के शिकारी हैं या जो उनके परजीवी हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है और इससे कीटों में जो फफूंद रोगजनक उच्च नमी के कारण अधिक जो है वो सक्रिय हो जाए हैं और जलवायु परिवर्तन से जो है लंबी ऊंची नमी वाली जो अवधि के जो कीट हैं उनकी आबादी पर इसका बुरा असर देखा गया है। साथ ही जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बदलाव से भी जो है कीटों पर प्रभाव देखा जा रहा है। आमतौर पर जो कीटों पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को अप्रत्यक्ष ही माना गया है कि ज़्यादा कोई असर देखा नहीं गया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फसल में आए हुए परिवर्तन में भाइयों कीटों का प्रभाव ज़्यादा हुआ है। और कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की जो संभावित रूप है उससे कीटों के कारण फसलों में होने वाली जो समस्याएं हैं उन पर भी ज़्यादा असर पड़ रहा है। साथ ही शोधकर्ताओं ने भी पाया है कि जो कीट है वो कम नाइट्रोजन वाली पत्तियों पर अधिक मात्रा में निर्भर हुए हैं, यानी कि जो कम नाइट्रोजन वाली पत्ती है उन्हें वो ज़्यादा खावे हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म सही रहे और वो जो मेटाबॉलिज्म के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन है वो प्राप्त कर सकें। और कार्बन डाइऑक्साइड में भाइयों बढ़ोतरी तय पादप जो उत्तक हैं उनमें कार्बन नाइट्रोजन उत्पादन का जो अनुपात है वो बढ़ता जाने लग रहा है, जिसके कारण कीटों का जो विकास है वो धीमा हो सका है और जीवन जो चक्रण है या जो जीवन के जो चरण हैं उनकी लंबाई भी बढ़ सका है। ऐसा होने पर भाइयों कीटों पर जो परजीवियों द्वारा हमला करने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो हमने भाइयों जिक्र करा जलवायु परिवर्तन का कीटों पर प्रभाव। और भी करवाऊँ भैया का मनोरंजन, सुनाइए लोकगीत। के मेले में मेल मिलाप बनाया रब ने
बनाया रे उसने, बना दी जुदाई मेरे भाई रे हो जी। ओ राम रस पियो, राम रस पियो, पियो मेरे भाई रे हो जी। धर्म ते हटिए मतना, एक दिन फल मिल जाएगा। दीन धर्म ते हटिए मतना, एक दिन फल मिल जाएगा। कर ले जान हरि कर बंदे हो, कर ले जान हरि कर बंदे, करेगा सुनाई मेरे भाई रे राम रस पियो, पियो मेरे भाई रे हो जी। ओ राम रस पियो, राम रस पियो, पियो मेरे भाई रे हो जी। और भाइयों एक करें जिक्र मिर्च फसल में कीट प्रबंधन किस तरह करें। किसान भाइयों, जो मिर्च की फसल है उसमें हम देखें कई तरह की जो कीट हैं वो प्रकोप अपना दिखावा है, और उसका कारण है मुख्य तौर पे भाई किसान भाई जो है बार बार कीटनाशकों का प्रयोग इतना कर रहे हैं कि उससे कीटों में जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ गई है और दवाइयों का असर उन पर कम होने लग गया है। साथ ही जो मित्र कीट हैं वो ख़त्म होने जाने लग रहे हैं, और जो खाद्य पदार्थ है उसमें विषैले अवशेषों का खतरा भी तेजी से बढ़ने लग रहा है। साथ ही जो प्राकृतिक और जैविक जो संतुलन है वो भी बिगड़ने लग रहा है, जिसकी वजह से जो कीट है इनका प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो पाता और मिर्च की फसल पे इसका ज़्यादा असर देखा जावा है। मुख्य तौर पर इसमें जो कीट हैं, एक तो है भूमिगत कीट। मिर्च के उत्पादन में हम ज़्यादा गोबर की खाद है और मिट्टी में पर्याप्त नमी है और वातावरण के अनुकूल जो परिस्थिति हैं उनके मिले जुले असर से जो भूमिगत कीट हैं जिस तरह की दीमक है, सफ़ेद लट है और कटवा लट है, ये मुख्य रूप से नुकसान पहुँचावे हैं। और ये कीट भाइयों ज़्यादातर मिट्टी में रहे हैं और पौधे की जड़ में नुकसान पहुँचावे हैं। और बारिश की ऋतु में रेतीली मिट्टी हो या जब कच्चा गोबर खेत में डाल दिया जावे तो इस परिस्थिति में तो इनका प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ये मुख्यतः भाइयों बहुभक्षी कीट हैं। और दीमक तो भाइयों कीट, जो दीमक का कीट है ये तो नर्सरी में से जो है फसल कटाई तक पौधे की जड़ों में नुकसान पहुँचाता रहा है और कीटग्रसित जो पौधा है वो मुरझा कर सूख जाए है और जब उसने खींचे तो बड़ा आसानी तो जो पौधा वो बाहर निकल कर आ जाए और सूखे की स्थिति में भी इसका प्रकोप बड़ा देखा जावा है। इसके अलावा है सफ़ेद लट भाइयों, सफ़ेद लट है और कटवा लट है या जो सूत्रकृमि है भाई, सारे जो है वो भूमिगत कीट हैं जो फसल में नुकसान पहुँचाए हैं। और इसमें जो सफ़ेद लट है भाइयों, इसकी जो नाम तो इसकी पता लग रहा है, इसकी जो लटें हैं वो सफ़ेद हो हैं जिनका मुंह भूरा और लाल रंग का हो है। ये कीट भी भाइयों भूरे रंग के और रात के टाइम जो है ये पेड़ों की जो पत्तियां हैं उन खावे हैं और मिट्टी में पौधे के जो जड़ तंत्र है उसने बिल्कुल नष्ट करता है। साथ ही पौधे में धीरे धीरे जो है पौधा कमज़ोर होना शुरू हो जाए, पीला पड़कर सूख जाए और बाद में पौधा ख़त्म हो जाए और खेत में जो है जगह जगह खाली जगह बन जाए। इसी तरह कटवा लट है, इसके गहरे भूरे या जो स्लेटी रंग के चिकनी त्वचा वाली लटें हैं जो दिन में तो मिट्टी और जो पत्तियां हैं उनमें उनके ढेर में छिपे रहे हैं और रात के समय भाइयों पौधे को ज़मीन की सतह या जो उसका जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा है उसने काट कर उन्हें नष्ट करता है। और ये कीट भाइयों इसका जो आक्रमण है वो नर्सरी के समय ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह भाइयों जो सूत्रकृमि है ये भी बहुत छोटे सर्पाकार और बहुभक्षी हैं और ये भी जो है अंतःप्रजीवी सूत्रकृमि है और ये पौधे की जड़ों में नुकसान पहुँचावे हैं। साथ ही जो पौधे की जड़ है उसमें से सारा रस ये चूस लें हैं और साथ ही ये भाइयों जो पौधा
प्रकोपित हो गया है, यानी कि जिसमें नुकसान कर दिया है, उसकी जड़ों में जो है छोटी छोटी ग्रंथि बनाकर, गांठ बनाकर उसमें रहना शुरू करते हैं और पौधे जो है पीले पड़ कर बोने रह जाए हैं और पौधे की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाए है। साथ ही साथ जो है पौधा कमज़ोर होकर मुरझा जाए और पौधा ख़त्म हो जाए। रस चूसक कीटे, जो रस चूसक कीट है भाइयों, ये भी जो है मिर्च पे ज़्यादा नुकसान पहुँचावे हैं और साथ ही जैसे थ्रिप्स है या सफ़ेद मक्खी है, माहू है, हरा तेला है और माइट आदि जो है पौधों की पत्तियों को और टहनियों को और जो उनके कोमल हिस्से हैं उन्हें चूस कर उन्हें नुकसान पहुँचावे हैं। और इनका आकार भाइयों छोटा हुआ है, परंतु इसका जो घाव है वो बहुत नुकसान कर है और ख़ास तौर पे ये पूरे साल जो है सक्रिय रहे हैं और इनके जो शिशु और प्रौढ़ हैं वो दोनों ही नुकसान पहुँचाए हैं और साल भर जो है ये कई पीढ़ियाँ जो इनकी जन्म ले हुए हैं, जिससे जो है मिर्च की फसल ने ज़्यादा नुकसान पहुँचे हैं। इसके अलावा भाइयों पर्णजीवी जो हैं, इनकी थ्रिप्स है, ये भी इसने भाइयों चुरदा या सराद कीट भी कहते हैं और जो इसके वैसे कीट हैं वो सूक्ष्म आकार के हैं, लगभग 1 मिलीमीटर लंबे हुए हैं और ये भी जो है फसल में बहुत नुकसान पहुँचाए हैं। और इनके जो शिशु हैं या प्रौढ़ हैं वो भी कीट जो है पत्तियों और फूल न खाकर उनका जो रस है वो चूस लें, जिससे भोजन नहीं बन पाता पौधे में और जो है साथ ही साथ जो है पत्तियों में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे भी इसमें बन जाए और पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़कर सिकुड़ जाए और पत्तियों में भाइयों पत्ती सिकुड़न और विषाणु रोग का जो है प्रसार तेजी से होने लग जाए। इसके अलावा जो एक और समस्या देखी जाए मिर्च में वो है ब्रुथी या अष्टपदी। ये छोटी मकड़ी के समान छोटे छोटे सूक्ष्म सफ़ेद और पारदर्शी जीव हैं। आँखों तक ये दिखते नहीं और शरीर पर जो इनके 4 चौड़ी टांगों हैं और प्रौढ़ का रंग पीला और इसके जो पृष्ठ पर जो है सफ़ेद धारी आमतौर पर देखी जाओ है। और इसका प्रकोप भाइयों चाय है, जूट है, आलू है, कपास है, तिल है, टमाटर है, अरंड है, इन पर भी देखा जाओ है मिर्च के अलावा। साथ ही भाइयों माहू या चेप्पा, ये भी सूक्ष्म और बड़ा कोमल शरीर का एक अंडाकार कीट है और इसका रंग हरा भूरा और पीला रंग का है। शिशु का आकार छोटा और वो जो है बिना पंखियों हैं और जो इनके प्रौढ़ हैं वो पंख वाले भी हैं और बिना पंख वाले भी हों, दोनों तरह के हों हैं। और ये पौधे की पत्तियों और कोमल जो टहनी हैं उन पर गुच्छे के रूप में चिपके रहे हैं और साथ ही साथ भाइयों ये उनका रस चूसते रहे हैं, जिससे पौधे की जो पत्ती हैं वो पीली और गहरे हरे रंग के उस पर धब्बे पड़ जाए हैं और वो मुड़ कर जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। साथ ही पौधे की बढ़ोतरी रुक जाए और ये भी भाइयों विषाणु रोग प्रसारित करने में बहुत मदद करे। ये तो भाइयों बात करी मिर्च की फसल में जो कीट हैं वो कौन कौन से कीट हम देखे हैं। और इसी के साथ भाइयों जो आज का अन्नदाता कार्यक्रम है उसका समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।